मसीह यस्सु में आपको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर आज की एक बुरी खबर जो मैंने देखी और मेरे दिल ने ये बात कही कि मैं आपके साथ कलाम की तसल्ली को शेयर करूं। मैंने फेसबुक पर देखा कि आज सरगोदा के अंदर जो वाक़या हुआ, अभी तक क्लियर तस्दीक तो नहीं हो सकी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये सुनने में आया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये बात कहते हैं कि इन्होंने कुरान की बेहुरमती की। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि जड़ावाला में भी ये वाक़या पेश आया और वहाँ पर भी यही बात हुई कि इन्होंने तौहीन रसालत की है, इन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। सो मेरे अजीज़ों, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन आज तक मसीहत को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिला। और बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं कौम बनी इसराइल को, तो उन्होंने मिस्र के हाकिमों के आगे नहीं अपना रोना रोया कि हमें छोड़ दो। जब हम खरूज में देखते हैं तो वो खुदा के आगे रोते रहे हैं। खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना, खुदा ने उनको 70 साल के बाद मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। तो मेरे अजीज़ों, हम अपने इंसाफ के लिए गैर अक़वाम के आगे रोते हैं। मेरी दरख्वास्त है मसीह कम्युनिटी के लोगों को कि अपनी कौम के लिए दुआ किया करें, अपनी कौम के लिए दर्द रखें दुआ के लिए, क्योंकि हम इनके आगे रोने रोने से हमारा कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं जड़ावाला में जब वाक़या हुआ तो वहाँ पर भी मसीहों को कोई इंसाफ नहीं दिया गया और चंद पैसे देकर मसीहों को चुप करवा दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे भी कुछ हकूक़ हैं, मसीह कम्युनिटी के भी कुछ यहाँ पर हक हैं और जो कि नहीं दिए जाते। जब कभी ऐसा वाक़या होता है या तौहीन रसालत होती है तो चाहिए ये कि कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए, पुलिस को बुलाया जाए और पुलिस इस बात की तस्दीक करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। पुलिस भी हमारे पाकिस्तान की उस वक्त पहुंचती है जब काफ़ी मामलात गर्म हो जाते हैं और फिर पुलिस वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचती। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबों से दरख्वास्त करता हूं, पाकिस्तान के मसीहों से दरख्वास्त करता हूं कि अपना रोना इन हुकूमतों के आगे मत रोएं, क्योंकि यहाँ आपकी नहीं सुनी जाएगी। आप अपना रोना खुदा के आगे रोएं, जो आपके आंसुओं को पहुँचता है, जो आपके आंसुओं की कदर करता है। खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मेरी ये दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मसीह कौम को खुदा महफूज करे, मसीह कौम की बेटियों को बेटों को महफूज करे और खुदा हमारे लिए अच्छे वसाइल पैदा करे। तो मेरे अजीज़ों, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बराए मेहरबानी की ऐसी बातें ना कहें जिससे और ज़्यादा इंतशार फैले, और ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे मुल्क का अमन मज़ीद ख़राब हो। सो मेरी आप सबों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो वाक़या आज पेश आया है सरगोदा में, आप सब मिलकर इस मसले के लिए दुआ करें, इस मसले के लिए दुआ करें ताकि ये मसला ठंडा हो और जिस घर में ये मसला आज बना है खुदा उस घर को तसल्ली बख्शे। आए हम सबों को ज़रूरत है कि हम उस घराना के लिए तसल्ली की दुआ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने यह बात पहले ही हमें बता दी थी कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे और लोग तुम्हें मेरे नाम के सबब से सताएंगे। मेरे अजीज़ों, अभी तो हमारे साथ बहुत कुछ होना है और शुरू से ही मसीहत के साथ बहुत कुछ होता आया है। लोगों ने कोशिश की है कि हम मसीहत को ख़त्म करें, लेकिन ये मसीहत दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, ये मसीहत दिन ब दिन और मजबूत होती है। सो खुदावंद हम सबों को इस बेदीनी के दौर में संभाले और इस मुल्क में खुदा तमाम मसीहों को महफूज करे और खुदा हमारा इंसाफ करे, क्योंकि खुदा ही है जो इंसाफ करता है, खुदा ही है जो बदला देता है। हमारा इंसाफ करने वाला अजीज़ों खुदा है, ना के हुकूमतें, ना के हमारे हुक्मरान। हमारा इंसाफ सिर्फ खुदा करेगा।
सो अपने खुदा पर भरोसा रखें क्योंकि खुदा हमारा इंसाफ करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।